हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में वूली नेक्ड स्टॉक नामक दुर्लभ पक्षी हाल ही में कहाँ देखा गया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु के तंजावुर के पास धान के खेतों में दुर्लभ पक्षी वूली नेक्ड स्टॉक देखा गया है। आमतौर पर यह पक्षी उत्तर भारत में पाया जाता है, इसलिए दक्षिण भारत में इसकी मौजूदगी चर्चा का विषय है। पक्षी की पहचान, इसे वैज्ञानिक रूप से सिसोनिया एपिस्कोपस कहा जाता है। इसे बिशप स्टॉक या सफेद गर्दन वाला सारस भी कहते हैं। इसकी पहचान इसकी सफेद ऊनी गर्दन और काले शरीर से होती है। महत्व, ये पक्षी IUCN की रेड लिस्ट में संकट के करीब नियर थ्रेटन्ड श्रेणी में आता है। धान के खेतों में इसका दिखना ये दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र और आर्द्रभूमि वेटलैंड्स जैव विविधता के लिए कितने महत्वपूर्ण है। भोजन और व्यवहार, यह मांसाहारी होता है जो मछली, मेढक और कीड़े खाता है। ये लंबी दूरी तय करने के लिए गर्म हवा के झोंकों थर्मल्स का उपयोग करता है। खतरा, निवास स्थान का नुकसान और प्रदूषण इनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। तंजावुर में इनका दिखना पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक सकारात्मक संकेत है। प्रश्न नंबर 2, किस देश ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को अवांछित संगठन घोषित किया है? ए चीन, बी रूस, सी ईरान, डी उत्तर कोरिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस होगा। बड़ी कार्रवाई, रूस ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को अवांछनीय संगठन की सूची में डाल दिया है। रूस का आरोप है कि यह संस्थान रूस विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। छात्रों पर खतरा, इस फैसले के बाद वहां पढ़ रहे रूसी छात्रों या शोधकर्ताओं के लिए भारी जोखिम पैदा हो गया है। यदि वे यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते हैं, तो रूस लौटने पर उन्हें भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। सहयोग पर रोक, अब रूस का कोई भी नागरिक या संस्थान स्टैनफोर्ड के साथ किसी भी तरह का शैक्षिक या वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएगा। उद्देश्य, रूस का मानना है कि पश्चिमी शैक्षणिक संस्थान रूसी युवाओं के बीच क्रेमलिन विरोधी विचारधारा फैला रहे हैं। ये कदम रूस द्वारा विदेशी प्रभाव को कम करने की एक कड़ी है। चेतावनी, विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि इस फैसले के बाद स्टैनफोर्ड से जुड़े रूसी नागरिक कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सतर्क रहें। प्रश्न नंबर 3, डिस्टलिक 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान, डी किर्गिस्तान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान होगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 की शुरुआत हो चुकी है। संस्करण, यह इस युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण है। समय, यह 12 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक चलेगा। स्थान, यह उज्बेकिस्तान के नमनगंज स्थित गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय दल, भारत की ओर से कुल 60 कर्मी शामिल हैं, जिसमें 45 सैनिक भारतीय सेना की महार रेजिमेंट से और 15 कर्मी भारतीय वायुसेना से हैं। मुख्य उद्देश्य, अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों सेमी माउंटेनस टेरेन में संयुक्त सैन्य अभियानों को अंजाम देना और आतंकवाद विरोधी कौशल को बढ़ाना। खास बात, डिस्टलिक का अर्थ मित्रता होता है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने और बेहतरीन युद्ध तकनीकों को साझा करने के लिए हर साल बारी बारी से भारत और उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय नौसेना का कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 कहां शुरू हुआ? ए मुंबई, बी कोची, सी विशाखापत्तनम, डी नई दिल्ली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली होगा। शुरुआत, भारतीय नौसेना 14 से 16 अप्रैल तक नई दिल्ली के नौसेना भवन में अपने द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करने जा रही है। उद्देश्य, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा करना और नौसेना की भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करना है।
महत्वपूर्ण मुद्दे बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र IOR में बढ़ती गतिविधियों, तकनीकी आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। समीक्षा। नौसेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी पिछले कुछ महीनों के ऑपरेशंस की समीक्षा करेंगे और भविष्य के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। नेतृत्व। सम्मेलन में रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के भी शामिल होने की संभावना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ए. न्यूयॉर्क, बी. शिकागो, सी. सिएटल, डी. लॉस एंजेलिस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिएटल होगा। प्रश्न नंबर 6, चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने का प्रस्ताव किस देश ने टाल दिया है? ए. फ्रांस, बी. ब्रिटेन, सी. जर्मनी, डी. ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन होगा। क्या है मामला? ब्रिटेन ने हाल ही में हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह का नियंत्रण मॉरिशस को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला किया था, लेकिन अब इस सौदे को फिलहाल रोक दिया गया है। अमेरिका का विरोध। इस देरी की मुख्य वजह अमेरिका की चिंताएं हैं। चागोस द्वीप समूह में डिएगो गार्सिया नाम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य बेस है। अमेरिका को डर है कि मॉरिशस को नियंत्रण मिलने से इस बेस की सुरक्षा और संचालन पर असर पड़ सकता है। चीन का खतरा। ब्रिटिश और अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि यदि मॉरिशस को ये द्वीप मिलते हैं, तो वहां चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, जो पश्चिमी देशों की सुरक्षा के लिए खतरा साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप का रुख। रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के आगामी प्रशासन ने भी इस डील पर आपत्ति जताई है। ट्रंप के करीबियों का मानना है कि यह समझौता ब्रिटेन की एक रणनीतिक भूल है। आगे क्या होगा? ब्रिटेन की लेबर सरकार अब इस समझौते की समीक्षा कर रही है और अमेरिका को आश्वस्त करने की कोशिश कर रही है कि डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। प्रश्न नंबर 7, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 7 सम्मेलन अप्रैल 2026 की मेजबानी किस राज्य विधानमंडल ने की? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. मध्य प्रदेश, डी. गोवा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी गोवा होगा। प्रश्न नंबर 8, भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी किस राज्य के सीमावर्ती गांव में शुरू किया है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. मणिपुर, सी. नागालैंड, डी. सिक्किम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम होगा। प्रश्न नंबर 9, ब्रिक्स देशों के विशेष दूतों की बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ए. भारत, बी. रूस, सी. चीन, डी. ब्राजील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। भारत की अध्यक्षता में इसी महीने दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विशेष दूतों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ऐतिहासिक मुलाकात। पश्चिम एशिया मिड ईस्ट संकट शुरू होने के बाद ये पहला मौका होगा जब ईरान और संयुक्त अरब अमीरात UAE के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे। एजेंडा। बैठक में मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के हालातों पर चर्चा होगी। इसके अलावा फिलिस्तीन, सीरिया, यमन और लेबनान के संकटों पर भी बात की जाएगी। भारत और मिस्र की भूमिका। भारत इस विवाद का संतोषजनक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। मिस्र के राजदूत ने भारत की कूटनीतिक समझदारी पर भरोसा जताते हुए कहा है कि मिस्र इस बैठक को सफल बनाने में भारत की पूरी मदद करेगा। महत्व। ईरान और UAE के बीच मतभेदों के कारण पहले ब्रिक्स युद्ध पर साझा बयान जारी नहीं कर सका था, इसलिए इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। मई में विदेश मंत्रियों की बैठक और सितंबर में मुख्य शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ए. आंग सान सूची, बी. मिन आंग हलाइंग, सी. विन मिंट, डी. क्याव मोटोन। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? ए. 130वीं, बी. 132वीं, सी. 135वीं, डी.
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।